नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमारे साथ मैंने फिर से एक बार पकड़ लिया है अवनीश भाई को। अवनीश भाई, जय श्री राम, राम राम, नमस्ते। राम राम जी, नमस्कार प्रभु। व्यालोक वाणी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज का विषय बहुत मजेदार है। मजेदार यही है कि जहां हम छोड़ के गए थे उसी से आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए आज मेरी भूमिका मुख्यतः और अधिकांशतः श्रोता की रहेगी, क्योंकि अवनीश भाई ने बड़ा अध्ययन किया है। इनका प्रिय पात्र है विषधर राहुल। तो हसीनाओं की बात तो हो गई, अब पता चल रहा है कि उन हसीनाओं के नंबर चाहे जो भी हो, लेकिन अपने जो विषधर राहुल हैं उनके कुछ उत्तराधिकारी भी हैं। और नहीं, 3-3 संतानों की बात कही जा रही है। 3 संतानों की अगर बात हो रही है तो इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए हमने आज बुलाया है अवनीश भाई को। आपने पूरा सलाउद्दीन चौधरी वाला आलेख पढ़ा होगा दर्शकों श्रोताओं, क्योंकि हमने भी डाल दिया था। इसके अलावा प्रारब्ध पर जो हमने बातचीत की थी उसमें तो चल ही रहा है, तो आप कहीं भी देख सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए अब ज्यादा आपके और अवनीश भाई के बीच मैं नहीं रहता हूं, मैं हट जा रहा हूं। अवनीश भाई, पूरा मोर्चा आपका है, पूरा मोर्चा आपका है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देखिए साहब, ऐसा है कि शाम गम जब बिखर गई होगी, जाने किस किस के घर गई होगी। एक शेर है और शेर चचवा का है जी। तो जो मामला बांग्लादेश तख्ता पलट के दौरान, उसके 3 हफ्ते पहले राहुल गांधी और खालिदा जिया के उस अलकायदा माइंडसेट वाले लड़के से लंदन में राहुल गांधी की मीटिंग से जो ब्रेक करना शुरू किया ब्लेड वीकली के सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब ने, उन्होंने उसके बाद आपके प्रिय पात्र और हम सबके प्रिय पात्र राहुल गांधी को अत्यधिक स्नेह देने का मन बना लिया। उसके बाद उनका जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है स्पेशली राहुल गांधी पे, जिसमें उन्होंने कई महिलाओं के साथ उनके रिलेशनशिप की बात की है, उस पर बातचीत हो ही चुकी है, प्रारंभ पे भी बात हो चुकी है, आपके यहां भी बातचीत हो चुकी है इस पर। लेकिन अब इसका दूसरा अध्याय, आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा था यूपीए 1 में, तो यह हुआ था कि सोनिया गांधी जी ने बड़ा त्याग किया है, प्रधानमंत्री पद का त्याग किया है और त्याग की प्रतिमूर्ति है। राहुल गांधी सोनिया गांधी से बहुत बड़े त्यागी पुरुष है साहब, बहुत आगे निकल चुके हैं इस आर्टिकल के हिसाब से। जो आर्टिकल मेरे सामने रखा हुआ है, यह मूल रूप से आर्टिकल अंग्रेजी का है, लेकिन मैं अपने दर्शकों और राष्ट्र प्रेमी भाव से जीने वाले, राष्ट्र प्रथम भाव से जीने वाले उन तमाम अनाम सिपाहियों के प्रति अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूं। व्यालोक भाई, आपको याद होगा प्रारब्ध पर जब हमने इस विषय पर पहला वीडियो किया था, तो हमने अंत में आपने ही वो आग आपने ही लगाई थी। आपने कहा था कि अरे भाजपाइयों, अब तक तो कम से कम इसके जो है लाखों लाख प्रतियां हिंदी में तर्जुमा करके बंट जानी चाहिए, लोगों के हाथों तक पहुंच जानी चाहिए। फिर आपने कहा, मैंने सप्लीमेंट किया कि इसका तो हर एक भारतीय भाषा में इसका अनुवाद हो जाना चाहिए। और उसके बाद हमने एक अपील की थी कि अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे, इसका अनुवाद कर सके तो अनुवाद करे। और आप देखिए कि वो वीडियो चलना शुरू हुआ, वो वीडियो अपलोड हुआ, और उस वीडियो के कमेंट में ही पहले 10, 12, 15 मिनट के बाद से ही सबसे पहले गूगल से जो ट्रांसलेटेड हिंदी वर्जन था, उसका अनुवाद वो आना शुरू हो गया। और उसके बाद ये सौभाग्य है राष्ट्र प्रथम के भाव से जीने वाले उन तमाम अनाम गिलहरियों का कि मेरे पास आधा दर्जन से ज्यादा प्रारब्ध के पास मेल आ चुके हैं, जिसमें गूगल ट्रांसलेशन नहीं, कुछ अनुभवी अनुवादकों ने उसका शुद्ध ट्रांसलेशन करके भेजा है, और वो अब सोशल मीडिया से लेके तमाम जगहों पर चला है। तो साहब, त्यागी पुरुष इस मामले में है कि आप जरा ये बताइए कि मेरा जैसा व्यक्ति जो अपने घर से 272 किलोमीटर दूर जहां परिवार रहता है, हम जैसे तमाम ऐसे लोग हैं
लेकिन सर फ्राइडे आते आते मन में बेचैनी होने लगती है। बेचैनी होने लगती है कि बच्चों के पास चलो, बच्चों के पास चलो, बच्चों के पास चलो, है ना। जी राहुल गांधी जो ये आर्टिकल कहता है कि न सिर्फ उनकी एक से अधिक प्रेमिकाएं रही हैं और इनमें सारी की सारी मुस्लिम और क्रिश्चियन रही हैं, बल्कि अब उनकी 2 संतानें हैं और उनका बड़ा बेटा 19 साल का, छोटी बेटी 15 साल की। 19 साल की बच्ची का मतलब है कि कम से कम यह रिश्ता 20-21 साल पहले शुरू हुआ। इसमें कोई शक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने राहुल गांधी से ही रॉकेट साइंस उठा लिया है। तो ऐसे में राहुल गांधी इस देश को बर्बाद करने के अपने मिशन के प्रति इतने समर्पित हैं कि वो 20 सालों से इतना बड़ा पारिवारिक त्याग कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो नाम की त्याग की प्रतिमूर्ति क्या चीज है साहब? अभी वैसे जो उम्र है विषधर की 57-58 तो हो ही गई होगी। बिल्कुल साहब, मैं योगी जी का रेफरेंस ले लेता हूं। अगर रेफरेंस जी मटेरियल लेना हो तो योगी जी जी को अगर स्टेटमेंट का मैं रेफरेंस उठा लूं तो योगी जी ने अब से लगभग कई साल पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा था कि मैं राहुल गांधी से 1 साल छोटा और अखिलेश यादव से 1 साल बड़ा हूं। इन दोनों के बीच में मैं आ गया जब ये यूपी में दोनों लड़के निकले हुए थे। जी और मैं और योगी आदित्यनाथ हम उम्र हैं। जी 6 महीना 8 महीना मैं कैलेंडर में छोटा हूं योगी जी से। तो जी। इस लिहाज से आपका आकलन बिल्कुल सही है। वही करीब तो 57 के 20 आसपास तो नहीं, 20 करीब 54 या 55 होंगे। मैं आधिकारिक नहीं जानता, लेकिन 54-55 होना चाहिए, 55 के आसपास। और खैर वो तो हम लोग देख लेंगे। तो वो तो एफिडेविट में जो भी झूठ सच उन्होंने दिया होगा, क्योंकि उनका एफिडेविट तो झूठ का भरमार ही है। फिर भी जो दिया है उसके मुताबिक वो 57 के हैं। और 20 साल पहले मतलब 37 साल में बाप बने हैं, तो कोई खास बुरा नहीं किए हैं, बल्कि लेट ही हो रहा था। तो वो तो खैर कोई खास मतलब उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत और केवल एक चीज है। और है। जी हाँ हाँ, बताइए बताइए, पहले आप अपनी दिक्कत बता लीजिए, फिर मैं अपनी दिक्कत बताऊं। नहीं, दिक्कत केवल एक है कि अभी तक इस देश ने भाई 4 पीढ़ियों ने इतना एहसान किया है ना इस देश पर। भाई मोतीलाल नेहरू के जमाने से देश की सेवा करते आ रहे हैं भाई लोग, जैसा कि उनका कहना है। तो ये 5वीं पीढ़ी जो है उसका नया उत्तराधिकारी है, कांग्रेस को मालिक हुआ है, मालकिन भी हो गई है। भाई एक बेटा है एक बेटी है, तो मालिक भी हुआ है मालकिन भी हुई है। दोनों लड़ लेंगे आपस में, बाद में देख लेंगे जो भी बचा खुचा रहेगा। तो क्या यह देश के प्रधानमंत्री क्या इतने संकीर्ण हृदय के हैं कि वो मिठाई भी नहीं भेज सकते? अब जब पता चल नहीं गया है साहब, तो उनको मिठाई तो भेज देनी चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, पता चल गया है तो मिठाई बिल्कुल भेज जानी चाहिए। पता चल गया है तो ये पूरे देश को सोहर गाना चाहिए। मैं बिल्कुल। सच बताऊं, मैं बिल्कुल भी व्यंग नहीं कर रहा हूं साहब, बिल्कुल व्यंग नहीं कर रहा हूं। मैं भी और नहीं। मैं पूरे ये सनातनी मूल्य हैं कि अगर जी वह किसी भारतवंशी के पुत्र हैं, दोनों दोनों औलादे हैं साहब, जी उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। वो अपने दादी जी। गांव दादी देश को देख नहीं पाए अभी तक। कल्पना और कीजिए, यहाँ की जबकि मिट्टी में आते, सनते, अपने पापा के साथ मोची की दुकान पे जाते, अपने पापा के साथ किसी ट्रक पर चढ़ते, अपने पापा के साथ दाढ़ी बड़ी हुई पापा के दोनों उंगलियां पकड़ के चलते। और तो एक अलग दृश्य होता है। मैं अरे सर क्या दृश्य होता है। राहुल गांधी जी ऐसे एक बच्चे को दूसरे बच्चे को, अब तो खैर बड़े हो गए, लेकिन शुरू से ही अगर ये होता तो राहुल गांधी की पप्पू की इमेज तो न बनती। बिल्कुल। राहुल गांधी एक जिम्मेदार पिता की भूमिका में होते साहब। जी तो ये पहले तो उन दोनों बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और जैसा कि ये आर्टिकल दावा कर रहा है, बहुत सारे लोग जो है ना, वो आपने चूंकि बात अभी कर दिया है, वो एफिडेविट से आप एज का पता लगा लेंगे। आपकी जो एक जी समस्या थी, मेरी समस्या भी उसी एफिडेविट से जुड़ी है और उसका जी निराकरण भी यहीं कर देता हूं। बहुत सारे जी लोग ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग जो है दावा कर रहे हैं जबरदस्ती, ये चौधरी साहब दावा कर रहे हैं, आपने जो है
उसके एफिडेविट से पता चल जाएगा कि वो शादीशुदा है कि नहीं शादीशुदा है। ये आर्टिकल चौधरी साहब का ये डिस्क्लोज करता है कि उनकी शादी हो चुकी है, वो ठीक है, 2 बच्चे हो चुके हैं, वो ठीक है, लेकिन उस शादी का पंजीकरण नहीं हुआ है। यही दावा ये आर्टिकल करता है। और जब शादी का पंजीकरण नहीं हुआ है तो एफिडेविट में क्या घंटा लिखेंगे वो शादीशुदा? क्यों लिखेंगे भाई शादीशुदा? इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी का इस देश को बर्बाद करने का जो उनका कमिटमेंट है, उसके प्रति इतना तीक्ष्ण कमिटमेंट है कि वो व्यक्ति अपने निजी जीवन को, निजी पारिवारिक जीवन को, अपने बच्चे को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी तक को दांव पे लगा चुके। अच्छा, इससे बड़ा त्याग कहां जाए? एक दो और मजेदार बातें हैं इस देश की, वो समझनी चाहिए। पूरे 72 घंटे हो गए हैं, आज तीसरा दिन है इस सो कॉल्ड विस्फोटक, सो कॉल्ड क्या है, ये सचमुच विस्फोटक सामग्री है, क्योंकि एक व्यक्ति जो दावा करता है कि वह देश का अगला प्राइम मिनिस्टर है, एक व्यक्ति जो एलओपी बनते ही ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे वह इस देश का प्रधानमंत्री है, एक व्यक्ति जिसके अहंकार, जिसकी ढिठाई, जिसके झूठ में कहीं कोई कमी नहीं आई है, उस व्यक्ति के बारे में इतनी विस्फोटक खबर छपती है और कहीं कोई चर्चा नहीं है, पूरा मातम छाया हुआ है। सर, इसके पीछे क्या मतलब, आपको क्या लग रहा है? भाई, मीडिया तो 2 वजहों से मुंह बंद करता है या खोलता है, भय से या लोभ से। तो इसमें क्या चला? लोभ चला, भय चला, या दोनों चल रहे हैं? और कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है, हम लोग ही चर्चा कर। नहीं साहब, ऐसा है ना, इसी आर्टिकल आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, यह आर्टिकल डिस्क्लोज करता है कि साल 2004 में इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में पत्रकार वृंदा गोपीनाथ ने यह स्वीकार किया था कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम वेरोनिका है। उसके बाद 98 में दिल्ली में जब देखा गया था तो बाद में ये सारी की सारी खबरें पब्लिक डोमेन से हटा ली गई थी। और ये आर्टिकल दावा करता है कि किसी पीआर कंपनी के मैनेज करने के बाद ये सारी रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट का जिक्र है इस आर्टिकल में, कि वो तीनों रिपोर्टें जो है पब्लिक डोमेन से हटा ली गई थी। तो साहब ये बताइए, उस समय इतनी तैयारी थी, तो आज जब सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म है, आपने कहा कि किसी ने नहीं उठाया, ठीक है, ये मानते हैं कि मलयालम के एक टीवी चैनल ने उठाया। हमने सबसे पहले ये शुरुआत किया प्रारब्ध के मंच पर, आपके सानिध्य में हमने शुरुआत किया। उसके बाद राष्ट्रवादी मोड के लगभग 4-6 मैं नाम गिना सकता हूं, मनीष ठाकुर शो ने भी इसको ब्रेक किया, जयपुर डायलॉग्स ने ब्रेक किया, ऑल्टरनेट मीडिया की गायत्री ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद कुछ और लोगों ने भी इसको ब्रेक किया है। ये सब हुआ, लेकिन अभी भी यह बात बिल्कुल आपका आरोप सत्य है कि आपके हिसाब से जो वो खबर मंडी है सेक्टर 16 की, वहां सन्नाटा है। तो आप सोचें, जब उस जमाने में अखबार में सीमित लोग ही पढ़ पाते थे उस सर्कुलेशन के हिसाब से, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, और तब पीआर कंपनी बिल्कुल लगी हुई थी और आर्टिकल को हटवा देती है, जिसका कि जिक्र इस रिपोर्ट में है। तो आज किस तरीके से लग गई होगी? पूरी ताकत लगा दी गई है, निश्चित रूप से लगा दी गई है। लेकिन सर, जमाना बदल गया है, ये आप ही कहते हैं ना। और ऐसे में कम से कम हम आप तो बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। और यहां पर मेरी एक चिंता वो साफ तौर पर आती है। देखिए साहब, किसी के बीवी बच्चे हैं नहीं हैं, ये सरकार का काम नहीं है। बहुत सारे लोग सरकार से अपेक्षा, एक तो दिक्कत इस बात की है इस देश में साहब, घर में आटा खत्म हो जाए मोदी, पत्नी नाराज होकर मायके चले जाए मोदी, नाखून कट गया मोदी, गेट पर कोई घंटी बजा के भाग गया मोदी। भाई आप ये बताइए कि कम से कम सरकार की भूमिका इसमें कहां आती है? कोई क्राइम कमिट हुआ हो तब आप कहिए किस धारा के तहत। लोग कहते हैं साहब उसने एफिडेविट में झूठ बोला है, ये आर्टिकल कहता है कि शादी रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब बिना रजिस्टर्ड शादी के कोई 18 बीबियां 786 बच्चे पैदा करके बैठा हो, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप भाई? हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक धरती पुत्र, आप सोचिए ना, हैं,
अब कहने को कह दूं, सिंचाई विभाग के इंजीनियर पति का ट्रांसफर कराने कोई आया और खुदा ट्रांसफर हो गया। तो भाई साहब, जहां इस तरह के चारित्रिक इतिहास भरे पड़े हों, और कई लोग ये बात कर रहे हैं कि साहब बीजेपी वाले इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि उनके यहां खुद के यहां, अरे होगा साहब, ठीक है होगा, यही मान लीजिए, मैं मान लेता हूं, लेकिन व्यालोक और अवनीश के यहां तो आसपास ऐसा नहीं है भाई। हमारे घर वाले भी देखते हैं हमारा चैनल, ना देखते हो तो हमारे लोगों को आप भेज दीजिए, तो हम तो कहेंगे, हम तो बतियाएंगे। लेकिन यहां पर एक गंभीरता से बात कह रहा हूं, सनातन मूल्य हमारे ये कहते हैं, और अपील है कांग्रेस जनों से और राहुल गांधी से विशेष तौर पर कि बच्चों को सामने लाइए, या तो नकारिए और एफआईआर कराइए, कार्रवाई करिए इस आर्टिकल पर, वरना भाई साहब यह आर्टिकल अमर हो चुका है। आप अगर इसको अब हटवा देंगे तो इसकी लाखों प्रतियां तैयार हो चुकी हैं, हमेशा स्क्रीनशॉट और लोगों के मोबाइल और लैपटॉप में सुरक्षित रहेंगी, और हम तब तक बात करते रहेंगे जब तक आप इसको या तो नकारेंगे नहीं और स्वीकार लेंगे। तो सच कहिए, 10 जनपद का गेट खुलना चाहिए, दादी मां को बाहर आना चाहिए, अपने दोनों नाती पोतों को गोद में उठा के और भारत की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि हां, ये राहुल गांधी के पुत्र हैं, और कांग्रेस जनों उत्साह में आ जाओ, उत्सव मनाओ, नए युवराज आए हैं। और आंखें तरस गई हैं साहब मेरी, तो मैं भावुक होकर कह रहा हूं व्यालोक जी, कोई व्यंग नहीं है, मैं भावुक होकर कह रहा हूं, मैं दोनों बच्चों की शक्ल देखना चाहता हूं। व्यंग तो खैर बिल्कुल नहीं है, और व्यंग मैं भी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को इससे एक और फायदा होगा। उनको ये बीमारी है कि वो गलत सलत पुराणों के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में कुछ भी बोलते रहे। उनको लगता है कि अगर वो हमारे पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं हमारी कहेंगे तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा, या जो भी हो, तो वो इसके बारे में खूब सारी चर्चा करते रहते हैं। अगर वो अभी अपना लेंगे तो वो खुद की तुलना राजा भरत से और दुष्यंत से भी कर सकते हैं कि भाई हमने भी दिया था, निकाला, लेकिन हम ले आए वापस, हम भी अपनी शकुंतला को ले आए हैं। और इससे अच्छी बात क्या होगी, वो एक कदम और आगे बढ़ जाएं, कह सकते हैं कि मेरे लव कुश आए हैं, क्योंकि वो तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ते हैं, तो उनको तो मैं अच्छे प्लॉट्स दे रहा हूं, बहुत अच्छे प्लॉट्स दे रहा हूं, जो सारी स्थितियां उनसे मिल रही हैं। भाई भारत की भी वापसी बहुत साल बाद हुई थी, इनके भी नायका और टिनका, क्या नाम है, टिनका और नायक गांधी और टिनका गांधी, तो ये दोनों भी उसी तरह वापस हों। और बहरहाल दर्शकों, फिलहाल इतना ही, और राहुल चर्चा बाकी माध्यमों पर होती रहेगी, लेकिन ये सीरीज जो हमने चलाया था उसका फिलहाल यही समापन कर रहे हैं, और अगले मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। अवनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। नमस्कार। और इसके साथ ही दर्शकों, स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। जय श्री राम।